स्टूडेंट्स, ये जैसा पता है आपको ये नरेशन की तीसरी वीडियो है। बाकी दो वीडियो के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे चेंज ऑफ टेंस पे, लेकिन इससे पहले मैं पिछली दो वीडियो में क्या बताया गया है, क्यों जरूरी है देखना हो, इस पर बात कर लेता हूं। पहली वीडियो पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन पे बात की है कि नरेशन होते क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, वो पढ़ना क्यों जरूरी है। दूसरी जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस की टेबल, उसका यूज भी बता रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एक्सरसाइजेस भी दे रखी हैं, आप उसको देखिए। उसके बाद आप इस तीसरी वीडियो पर आइए जो है चेंज ऑफ टेंस परफेक्ट। हालांकि मैंने साइड में पिछली वीडियो का जो फार्मूला है जिसका यूज हम करते आए हैं, SON 1 2 3, S for subject, O for object, N for no change, 1 for first person, 2 for second person and third for third person। अब हमें यहां पर देखिए सेड टू को टोल्ड में और सेड को सेड में ही रखना है, कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है। तो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है कि वहां पे तो आपने वर्ब, बिल्कुल मैंने वर्ब वहां शे या सेज ली थी, क्योंकि मैंने बता रखा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में जब वर्ब होती है तो टेंस चेंज नहीं करना होता है। क्योंकि आज मुझे चेंज ऑफ टेंस पढ़ना है तो मुझे अपनी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में ही रखनी है, ताकि हम इस टेबल का यूज कर सकें। हालांकि टेबल बहुत छोटी मैंने लिखी, बहुत संक्षेप में लिखी है, ये और बड़ी टेबल होती है। मैं एक बार टेबल आपको समझा देता हूं क्या है टेबल। टेंस की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप ये समझ जाएंगे, नहीं भी होगी तो कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करिए, मैं टेंस पर भी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें देखिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। कभी कभी इसकी हेल्पिंग वर्ब में डू या डज भी आते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में ये वर्ब की फॉर्म अगर आपको दिखती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा मैंने सिंगल अंडरलाइन से दिखाया है, ये सिंगल अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन में चेंज हो गई। इसको मैंने डबल अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि डू और डज इनडायरेक्ट में जाकर के डिड हो जाते हैं। इसका नियम हम सीखेंगे, धीरे धीरे हम चेंज करना बताएंगे आपको कैसे अप्लाई करते हैं इस टेबल को। दूसरा है इज, एम, आर। अगर ये आपको मिलते हैं तो इनको हम वाज या वर में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नंबर जो होगा, सिंगुलर नंबर में क्या होगा, वाज होगा, प्लूरल में वर होगा। वहां पर आपको पता है कि आई के लिए इस्तेमाल होने वाला एम है, सिंगुलर के लिए इज है और प्लूरल के लिए आर है। यहां पर हैज या हैव, हैज या हैव जैसा आपको पता सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज करने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। तो आप इसको जब नरेशन चेंज करते हैं यानी इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आप इसको हैड में बदल देंगे। फिर बात आती है तीसरे पे, अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, जैसा कि यहां पर देखिए है, तो अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में ही दिखती है तो आप सेकंड फॉर्म और डिड, यहां पर दो चीजें दिख रही होंगी। ये जनरली पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है, यानी टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप यहां लिखा हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाती है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको वॉज या वर मिल जाए आपको डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में बनाते समय इन दोनों में से कोई भी अगर है तो आप उसको हैड बी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर बात आती है हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज है, मूड को शो करने वाली जो वर्ब्स होती है उन्हें मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। जैसे मैंने चार लगा रखी है यहाँ पर, विल है, शैल है, कैन है, मे है। इसको क्रमशः यानी विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या है बताएंगे, आगे की डिटेल में आपको दूंगा। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करता हूं, आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इसमें प्रोनाउन टेबल भी अप्लाई होगी और टेंस चार्ट भी मैं अभी अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मेरे पास एक सेंटेंस आए कि मैं यहां लिखूं ही, यहां पर लिखता हूं फिर, क्योंकि पास्ट टेंस में जाना है, सेड टू हर। फिर मैं यहां लिखता हूं आई एम योर फ्रेंड, I am your friend।
अब ये सेंटेंस आपके सामने है। पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कब ये अप्लाई होगा। मैंने बता रखा है कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। आपको पता होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सारा पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित चीज है और जो पर्सन मिलेगा वो रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित मिलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तब इस टेबल का यूज है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में चली गई तो कोई यूज नहीं है, जैसा आप दूसरी वीडियो में देख पाएंगे। तो मैं इसको यहां लिख चुका हूं कि सेड टू को टोल्ड में। अब कभी कभी बच्चा लोग परेशान होते हैं कि सेड टोल्ड क्या डिफरेंस है, दोनों में तो बिल्कुल डिफरेंस है। इसका मतलब से एक वर्ब है, से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। मैंने आपसे कहा और मेरी कही बात कोई और आपको बताएगा, ठीक है, तो उस वर्ब का इंटरचेंज है। सीक्वेंशियल फॉर्म में फीलिंग के बेस पे वर्ब चेंज हो जाती है। तो सैड टू को चेंज करना है टोल्ड में। रूल बेसिक वही है, थोड़ा सा टेंस और प्रोनाउन का डिफरेंस है। ही सब्जेक्ट है, ही लिखा जाएगा। सैड टू है, जैसा कि सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये टोल्ड हो गया। फिर यहां पर हर है, मैंने हर लगा दिया। सेंटेंस आपका रिपोर्टेड वर्ब का असर्टिव है और कंजक्शन ऐसे में दैट लगता है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के रिमूवल के बाद आप दैट लगाएंगे। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन टेबल के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन कहता है कि सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट है ही। दोनों सब्जेक्टिव केस के, दोनों सब्जेक्टिव प्लेस पे हैं तो सब्जेक्टिव केस के। जब प्लेस सब्जेक्टिव है तो केस भी सब्जेक्टिव होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा। तो यहां पर आई जो है ये भी सब्जेक्ट है और यहां पर जो ही है ये भी सब्जेक्ट है। जब दोनों एक ही केस के होते हैं तो अपनी प्लेस बदल देते हैं, यानी यहां आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब देखिए इस टेबल का यूज आया, यहां पर वर्ब है एंड और मैंने लिखा है कि इज एंड आर। ये जो बिना अंडरलाइन का पोर्शन इन दोनों में बदलेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी किस वचन का आपका करता है, यानी नंबर क्या है सब्जेक्ट का, उसी के हिसाब से आप इन दोनों में से सिंगुलर के लिए ये है और प्लूरल के लिए ये है। तो ये आपका ही जो है सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, वॉज। ठीक, फिर अगला वर्ड है योर। ठीक है, योर, योर अगर आप प्रोनाउन टेबल चेक करेंगे तो ये सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस। सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मतलब है, हर। ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा और ये पॉजिटिव केस है। मैंने कहा था ना जो पहले का यानी योर आपका पॉजिटिव केस का है तो आप हर को ऑब्जेक्टिव केस से जब पॉजिटिव केस की तरफ आएंगे तो वहां भी हर मिलेगा, यानी यहां पर आप हर लगाएंगे और ये हो गया फ्रेंड। अब ऐसा क्यों, ये योर का जो रिलेशन है वो इस हर से होता है और इस आई का रिलेशन इस ही से है, ठीक है ना। ये रिलेशन के बेस पे ही इंटरचेंजेस होते हैं, तभी जाकर के सेंटेंस बदलता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कैसे हम और इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस टेबल को और बेहतरीन तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस से लिख दूं, जैसे मैं यहां लिखूं, काफी कंफ्यूज करते हैं हम लोग, जैसे ही हैज सेड टू, हर लिखूं, फिर से वही सेंटेंस लिखूं मैं, आई एम योर फ्रेंड। तो आप भी कहेंगे कि क्या आप वही फिर से टहला रहे हैं, वही सब्जेक्ट लिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, ध्यान दीजिए आप, यहां पर मैंने लिखा हुआ हैज और उसके बाद सेड टू लिखा हुआ है। यहां पर हैज, जो हैज है वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये है। और मैंने अभी कहा आपको कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो आपका ये टेंस टेबल किसी काम का नहीं है, यानी टेंस का चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जब टेंस ये चेंज नहीं होगा तब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा जो इस टेंस चार्ट को अप्लाई कर सके। चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, शी सेड to you he is eating an apple। ये बहुत इजी सा एक सेंटेंस मैंने लिया है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। she
said to you he is eating an apple. अब यहाँ पर ये पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट है, देखिए सेकेंड फॉर्म वर्ब से की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज है। आगे बढ़ते हैं इंटरचेंज में, तो शी ये आपको पता ही है, टोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यू है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट। अब देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ, बहुत स्मार्टली यूज करिए। देखिए ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की टेबल आपको इंडिकेट करती है, इट मींस नो चेंज, यानी चेंज ही नहीं करना है, दैट्स वेरी इजी। यानी यहाँ पर ही लिखेंगे, ही सिंगुलर नंबर है, टेंस यहाँ पर देखिए पास्ट है तो इसका टेंस बदलेगा, टेंस देखिए इज है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर आप जाओगे यहाँ पर, ठीक, वॉज पास जाओगे, ईटिंग एन एप्पल। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि टेंस का एप्लीकेशन कठिन नहीं है, थोड़ा सा फोकस करिए, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे कि ये कितना इजी है समझना और जानना। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं जिसमें सेंटेंसेस और आराम से बदले जा सकते हैं। चलिए, जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, हरीश said I can solve it। ये छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, हरीश said I can solve it। अब यहां पर देखते हैं वर्ब पास्ट में तो है, पास्ट इंडिफिनिट है, श्योर है, बट यहां पर देखिए टू नहीं है, टू नहीं है। जब टू नहीं होता तो हम उसी को रखते हैं, एज इट इज रखते हैं, यानी हम टोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपकी वर्ब एज इट इज रहती है। तो ये हरीश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के रिमूवल के बाद आपको दैट मिलेगा। यहां पर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हरीश मेल है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, और ऐसे में आपको प्रोनाउन मिलता है ही। अब यहां देखिए कैन है, कैन मॉडल एक्सिलरीज केसेस से थर्ड में जाएंगे तो आपको कुड मिलेगा, यानी कैन का पास्ट कुड होता है, सो हम यहां पर कुड इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी वर्ब है सॉल्व। अब फिर इसको वॉच करते हैं, इट थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन इट मींस नो चेंज, सो नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट डाउन हियर इट। तो आपने देखा कितनी इजीली हम इस प्रोनाउन टेबल में, सॉरी टेंस टेबल को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कंफ्यूजन लिखिए, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। और किसी विषय पर अगर किसी और टॉपिक आपके इंटरमीडिएट लेवल का जो ग्रामर में चल रहा है अभी, अगर इसमें आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप उसे जरूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए। थैंक यू।